हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 28 दिसंबर 2020 से अभी तक जितने भी एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन के यहाँ डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, थर्ड फेज का बचा हुआ एग्जाम, फोर्थ फेज का, फिफ्थ का एग्जाम में बहुत ही ये आपको नंबर लाने में साबित होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में साबित होगा। तो आपको आइडिया लग जाए कि एलसीएम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो इससे बाहर क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि आप पूछेगा। यदि पूछता है तो हम उसके लिए एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे, जिसके अलावा जो भी टॉपिक बच गया होगा दोस्तों, ये 50% आपका एलसीएम एससीएफ सवाल पूछ चुका है। और नेक्स्ट जो बचेगा, जितना भी क्वेश्चन बच गया है इससे जो पूछना चाहिए, वो हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। एलसीएम एससीएफ क्वेश्चन 100% है कि आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो संख्याओं का योगफल 72 है और उनके एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 2 तथा 102 है। उन संख्याओं के रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा दोस्तों। अब देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई, दो संख्या मान के चले x और y है, इसका योगफल कितना दिया है? 72 दिया है। और एचसीएफ एलसीएम भी दिया हुआ कितना? 2 तथा 102 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो आपको पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पूछा आपको इसका रेसिप्रोकल कितना होगा संख्या का। तो देखिए, ये कितना पूछा, 1/x प्लस 1/y होगा। ये आपस में क्या होगा? एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों? x प्लस वाई होगा। तो ये आपको यही निकालना है ना। अब देखिए, एलसीएम मेरा कितना दिया हुआ? 102 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। हमको ये दोनों वैल्यू चाहिए ना। तो x प्लस वाई दोस्तों कितना है? 72 है। और हमको क्या चाहिए? x इंटू वाई चाहिए। तो यही दो संख्या है ना, x इंटू वाई कितना हो जाएगा? तो अब x इंटू वाई देखिए इतना हो गया। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं, ऊपर में 72 हो जाएगा, नीचे x इंटू वाई हो गया। यही दो संख्या है ना, एक संख्या x लेते हैं, दूसरा संख्या y ले लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा? नीचे 102 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 36 बार में कटेगा, फिर कटेगा 18 हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 51 हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया? 18/51 हो गया। फिर कटेगा 6 3 18 7 8 51, मतलब 6/17 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है, आगे भी पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका ABCD 4 संख्या है। ठीक है, ABCD 4 संख्या है। कौन संख्या नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि ए और बी का एलसीएम कितना है दोस्तों? बी है। मतलब दो संख्या जिसका एलसीएम कितना है? ये बड़ा वाला है ना। मतलब ये बड़ा है या क्या है कि बाद में देखेंगे। बी और सी का एलसीएम कितना हो दोस्तों? सी है। सी और डी का एलसीएम कितना दोस्तों? डी है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये संख्या इसको विभाजित करेगा। जैसे मान कर जो एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे कि 2 और 4 है, इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? इसका 4 होगा। क्यों होगा? अब ये होता क्या है कि यदि छोटा संख्या बड़ा को विभाजित कर दीजिए, ऑटोमेटिक कर जाएगा। ये कितना बचा दोस्तों? 4 बचा। अब देखिए, चूंकि होता क्या है कि बड़ा संख्या हमेशा जब एक दूसरे को, ये छोटा यदि बड़े को विभाजित कर दे तो बड़ा संख्या आपको क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। अब देखिए, ए और बी का एलसीएम कितना हो गया? बी हो गया। बी और सी का एलसीएम, ठीक है, बी और सी का एलसीएम कितना है दोस्तों? आपका सी हो गया। मतलब अब देखिए कि मान कर चले एक 4 लेते हैं, एक हम 8 लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 8 हो जाएगा। ये कट जाएगा, चूंकि 4 इसको विभाजित कर रहा था, एलसीएम मेरा कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब बोला कि सी और डी का एलसीएम, सी और डी का एलसीएम, सी और डी का एलसीएम कितना है दोस्तों? डी है। मतलब ये वाला है एलसीएम। तो अब देखिए, मान के यहाँ 8 लेते हैं, यहाँ 16 लेते हैं, तो ये 8 आपको काट देगा, ये कितना हो जाएगा आपको? 16 हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना हो गया? 16 हो गया। मतलब मेरा जो आंसर होगा दोस्तों, अब पूछा है कि ए बी सी और डी का जो होगा दोस्तों, वो एलसीएम कितना होगा। देखिए, एक ए और बी, देखिए ए जो है, ए आपको बी को विभाजित कर रहा था। ठीक है, बी भी सी कितना बी को विभाजित कर रहा है? सी को विभाजित कर रहा है। सी भी किसको कर रहा है विभाजित? डी को विभाजित कर रहा है। तब ना एक दूसरे का एलसीएम है, इसीलिए एलसीएम जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? डी होगा। मान के चले ए का मान 2 है, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। 2 4 को विभाजित कर इसको हटा देंगे, 4 8 को विभाजित कर रहा है, इसको हटा देंगे, 8 16 को विभाजित कर इसको हटा देंगे। कोई भी संख्या लीजिए, आपका आंसर आपका यही हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 100% ये डाटा नहीं है, लेकिन इस टाइप का हो सकता है, यही होगा। 2 के अलावा आप 4 ले लीजिए, यहाँ 8 लेना होगा।
क्योंकि एक दूसरे का यदि हम ये दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो ये बड़ा वाला संख्या आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आपका डी इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि तीन संख्या 72, 54 और x का एलसीएम 864 है, तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 72 का गुणनखंड करेंगे, इसका भी आवाज गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, और इसका भी आवाज गुणनखंड कर लीजिए, तो ये तीनों का एलसीएम जो होगा वही इसका एलसीएम होगा। 72 को यदि हम तोड़ेंगे, ये हो गया 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36, मतलब ये हो जाएगा आपको कितना, 2 पे पावर 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 2 हो जाएगा, ये बोला 72 का। और 54 को दीजिए, क्या होगा, 36, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 3 पे पावर 3 हो गया, 1 गुना 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया किसका, 54 का। एक्स यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पे मानकर यहाँ भी एक्स की जगह कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए 864 का यदि हम गुणनखंड करेंगे, तो 864 का यदि गुणनखंड करते हैं दोस्तों, ये आता है आपको, ये आएगा आपको दोस्तों, यदि 8 का हम गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, इसको कर लेते हैं एक बार, 864 को कर लेते हैं, कितना हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 16 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 27 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, मतलब कितना आ गया दोस्तों, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 हो गया, 3 पे पावर कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका हम गुणनखंड कर लिए। अब देखिए हमको क्या करना है कि ये 3 पार्ट, ये इस 3 पार्ट का ना एलसीएम ये आया है, तो एलसीएम का मतलब है क्या, कि जो बेस कॉमन होगा उसको लेंगे और उस पर जो मैक्सिमम पावर होगा उसको रखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आपका यहाँ जो मैक्सिमम पावर कितना है, 2 पे पावर 5 है, तो 2 पे पावर 5 रखना होगा। तो मेरा एलसीएम देखिए 2 पे पावर 5 आ गया, एक डाटा, जो कि देखिए ये एलसीएम निकाला हुआ है ना, ये एलसीएम निकाला हुआ, यही दोनों में कोई होगा। तो आप देखिए यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो क्या नहीं है, 2 पे पावर 5 है, 5 नहीं है, तो 2 पे पावर 5 एक डाटा होगा, 2 पे पावर 5 हो गया। अब देखिए 3 पे पावर 3 है मैक्सिमम, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और देखिए मैक्सिमम पावर 3 यहाँ पे है, ये है, तो 3 पे पावर 3 तो होगा ही एलसीएम, 3 पे पावर 3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब तक 3 नहीं होगा तब तक आंसर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो एक्स का वैल्यू होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 इंटू 3 होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या निकला, ये वाला पार्ट इसका एलसीएम निकला, और ये आपको निकाल के पहले से रखा हुआ था, तो दोनों मैच कर रहा है, तो 100% आपका ये आंसर होगा। ठीक है, 2 पे पावर 5 इंटू 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है और एचसीएफ 18 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो चलिए एक डाटा मैं लिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए क्या है डाटा आपका, कि आपका यदि आपका एलसीएम एचसीएफ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जो हमारा संख्या होता है ना, तो वो होता है आपको अनुपात, अनुपात इंटू एचसीएफ कर देंगे, मेरा संख्या निकल जाएगा। और संख्या बराबर एक और होता है, एक और होता है आपको एलसीएम बराबर होता है दोस्तों अनुपात का गुणनफल, ये शॉर्टकट है, अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ होता है। एक और होता है आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये 3 डाटा रखिएगा याद, इससे 3 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम पूछ रहा है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:11 है, इससे पठाते उनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बराबर अभी क्या लिखा है, देख लीजिए, एलसीएम बराबर क्या लिखा है, अनुपात का गुणनफल, मतलब कितना हो गया, 9 गुना कितना हो गया, 11 हो गया, और एचसीएफ कितना 18 है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए, 11 कितना हो गया, 11 99 हो गया, 99 गुना 18 कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपको वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3, 4 और x निम्नलिखित में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये ऐसा संख्या है, ठीक है, जो कि आपका एलसीएम निकालने पर वो संख्या कट जाना चाहिए। ठीक है, आपको बोला कौन सा नहीं हो सकता है, 3 है, 4 है, 4 तिया कितना हो गया, 12, ये x हो गया, तो x की जगह कुछ भी रखेंगे, x की जगह कुछ भी रखेंगे तो इसका मल्टीपल ही होगा ना, तो 12,
तो 12 का मल्टीपल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि 12 का कौन सा कट रहा, पूरा पूरा 12 से 24 कट रहा है, 12 पंच 60 कट रहा है, 12 ते 36 कट रहा है, कौन नहीं कट रहा दोस्तों, 18। मतलब इसका एलसीएम ये 18 नहीं हो सकता है। एक्स के जगह कुछ भी रखें तो एलसीएम हो सकता है 24 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक्स का वैल्यू कौन सा होगा, लेकिन जो भी होगा वो सबको विभाजित करेगा। लेकिन यहाँ पे कौन नहीं हो रहा विभाजित, कुछ भी डाटा रखेंगे विभाजित में 18 नहीं होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूछा कि एचसीएफ कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर, आप 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितना होगा 3x, और कितना होगा दोस्तों आपको -2x, -2x प्लस 6 बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। ये गुणनखंड करने पर क्या क्या पार्ट आएगा मेरा, एक्स कॉमन लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कितना होगा 3 हो जाएगा, -2 कॉमन लीजिए, फिर एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो इस यहाँ पे 2 पार्ट आएगा। ठीक है, जीरो से कोई मतलब नहीं, जीरो छोड़ दीजिए, यहीं से पार्ट आ जाएगा मेरा। इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा x-2 हो गया, और ये x माइनस क्या हो गया 3 हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ भी 2 गुणनखंड, यहाँ भी 2 गुणनखंड। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि आप जो कॉमन है तो उसको ले लीजिए। तो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 आ रहा है, तो x माइनस 3 आ गया। ठीक है, और क्या कोई कॉमन आ रहा है दोनों में, देख लीजिए x-2, यहाँ x-2 नहीं आ रहा, नहीं जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, ये मेरे आंसर हो जाएगा x-3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 0.2, 0.5, 0.75, 0.125 का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा। देखिए एग्जाम में सिर्फ अभी तक एचसीएफ पूछा है, यदि आपका एलसीएम भी पूछ दिया तो फिर आपको कैसे बनाना है। चलिए देखिए, इसको हम एक तरफ एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, एक तरफ क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना, दोनों हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, तो अब क्या करना है कि 0 पॉइंट कितना आपको 0.5 हो गया, उसके बाद कितना है 0.75 हो गया, फिर कितना है 0.125 है। तो आप देखिए कि दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है, तो मैक्सिमम अंक कितना दोस्तों 3 अंक है, तो सब जगह 3 अंक फुलफिल कर दीजिए, जीरो बैठा के यहाँ पे 2 जीरो देंगे, हो जाएगा 3 अंक, फिर 75 पे 1 जीरो देंगे, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पहले से आपका है ये है। चलो अब जीरो को हम हटा देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, यहाँ 500 हो गया, यहाँ कितना हो गया 750 हो गया, यहाँ कितना हो गया 125 हो गया। चलिए 500 से भागा देते हैं इसको, 100 हो गया, ये कितना हो गया आपको 150 हो गया, 15 पचे 75, 150 हो गया। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों आपको 25 हो जाएगा, फिर 5 से भगा दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना होगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से भगा दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 30, एक बार में लगेगा। फिर 2 से दे दीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। आप सभी को गुना कर लीजिए, कितना होता है 5 दूनी 10, दूनी 20, तिया 60 हो गया, 60 यहाँ पे हो गया, और 60 गुना कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 1500 हो गया। तो यहाँ पे एलसीएम मेरा कितना आ गया 1500, लेकिन हमको दशमलव कितना अंक पहले है 1 2 3, 3 अंक के बाद बैठा दीजिए 1 2 3, मतलब 1.5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, 1.5 मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। आप दशमलव उड़ा के इसको नहीं बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब एचसीएफ देखिए निकालते हैं, एचसीएफ का भी सेम प्रोसेस, 0.5 हो गया, 0.75 हो गया, और 0.125 हो गया। तो मैक्सिमम हम कितना 3 है, यहाँ भी 3 अंक पूरा कर लीजिए आप जीरो बैठा के, उसके बाद फिर कितना हो 0.750 हो जाएगा, फिर कितना हो गया 0.125 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 500 हो गया, ये 750 हो गया, और ये कितना हो गया 125 हो गया। अब देखिए इसको हम काटते हैं, तो आप एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा संख्या जो कि सबको विभाजित करे। ठीक है, तो हम 25 से डायरेक्ट हम विभाजित कर सकते हैं, 25 दूनी 20 बार में लगेगा, 25 तिया 75 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया 25 पंजे 125, फिर 5 से कटेगा तीनों, तो कितना हो गया 5 चौके 20 हो गया,
5 6 30 हो गया, 1 हो गया। अब विभाजित होगा किसी से नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट को आप गुना कर लीजिए। तो देखिए जब भी ऐसा बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा सारा संख्या कटना चाहिए किसे, चाहे बड़ा संख्या से काटिए छोटा से काटिए, ये वाला पार्ट जो भी होगा ये गुना कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। तो 25 पंचे कितना होंगे 125 हो गया। कितना अंक के बाद है, 1 3 अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। 0.125 मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 गुना 15, 15 गुना 21, 21 गुना 12। तो इसका आप क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 दूनी 4 दिया 12 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। तो इसको फाइनली लिखेंगे 2 पर पावर 2 3 पर पावर 2 गुना 5 हो गया। इसको लिखेंगे कितना 3 गुना 5 और 3 गुना 7 या 21। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 3 पे पावर 2 हो गया 5 गुना 7 हो गया। ठीक है, इसको 21 को देखिए कितना होगा 3 7 21 2 3 6 दूनी 12। इसको कितना लिखेंगे 3 पे पावर 2 हो गया 7 हो गया 2 पे पावर 2 हो गया। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि आप बेस कॉमन ले लीजिए, 2 है 2 नहीं है तो नहीं होगा, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, 3 सब जगह आ रहा है दोस्तों। तो मैक्सिमम नहीं यहाँ मिनिमम पावर रखना है कितना होगा। तो देखिए क्या है कि 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2 सभी जगह है, तो मैक्सिमम भी वही है मिनिमम भी वही है। तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। तो क्या करते हैं, बेस आभास संख्या होना चाहिए, सभी जगह कॉमन होगा वही आपका लेंगे, जहाँ कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। जैसे 2 नहीं था यहाँ पे नहीं लेंगे, अब यहाँ पे है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों संख्या में होना चाहिए आपका कॉमन। यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, कॉमन ले लीजिए और उस पर जो मिनिमम पावर होगा दोस्तों उसी को लेना है, क्योंकि सब जगह तो 2 है तो मिनिमम मैक्सिमम से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 3 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक फाइंड द एलसीएम ऑफ √36, √36 और √64 का एलसीएम कितना होता है। ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 3 6 2 4 8 हो गया, 4 3 12 2 24 मेरा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 42 आम के पेड़ हैं, 7 सेब के पेड़ और 21 नारंगी के पेड़ पंक्तियों में लगाए जाने, जैसे कि प्रत्येक पंक्तियों में एक ही किस्म के पेड़ होते हैं, फिर न्यूनतम पंक्तियों की संख्या जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सके। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसका दोस्तों हम क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकाल लेना। जैसे 42 हो गया 7 हो गया 21 हो गया, इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो होगा 7 6 के 42 7 का 7 7 का 21। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 7, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 42 और 720 है, दोनों संख्या का अनुपात 3:5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बस आसान है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। आपको अभी तुरंत लिखाए थे कि संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है रेशियो इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है दोस्तों, क्या होता है एचसीएफ होता है। तो रेशियो मेरा कितना दिया हुआ 3:5 दिया हुआ है। अब एचसीएफ कितना है दोस्तों मेरा 48 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या पूछा कौन है, तो बड़ा रेशियो क्या है 5 है, 5 को इसे हम गुना कर दीजिए, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे कितना हो गया 8 पंचे 40 हो गया, 5 को 20 4 24 240 हो गया। छोटा संख्या पूछा 48 को 3 से गुना कर दीजिए, ये मेरा 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या आप 5 को 48 गुना कर दीजिए और एक संख्या 48 को, एक संख्या और हो जाएगा, कौन हो जाएगा देख लेते हैं। 8 3 24 हो गया, 4 3 12 2 कितना हो गया 14 144 हो गया। एक संख्या 144 हो गया, दूसरा 1240 हो गया, यही मेरा क्या 240 हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 5 और 495 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर कितना होगा। चलिए, एक डाटा बहुत ही है, तो यदि आपका एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी फंस रहे हैं तो इस डाटा को यूज कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। m इंटू एन बट्टे कितना होता है दोस्तों एचसीएफ होता है, और ये mn दोस्तों आपका सआभाज्य संख्या होगा, सआभाज्य संख्या होगा, ये आपका सआभाज्य संख्या होगा, इसको जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जिस संख्या का एचसीएफ
जिन दो संख्या का एचसीएफ एक होगा वही आपका को प्राइम नंबर होगा। देखिए एलसीएम एचसीएफ में कहीं फंस गए क्वेश्चन, आप फंस गया, आपका नहीं बन रहा है, ये दोनों दिया हुआ है तो आराम से इस क्वेश्चन से आपको 100% निकाल देगा ये m इंटू एन एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, चलिए तो ये m इंटू एन बराबर कितना हो जाएगा आपको 495 बट्टे कितना 5 होगा। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा 5 9 45, 5 9 45, तो m इंटू एन दोस्तों कितना हो गया 99 हो गया। इसका पेयर लगा लीजिए कितना हो गया, एक 99 होगा, एक कितना हो गया 3 और 33 हो गया, 33 दिया 99, और दूसरा कौन होगा 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पेयर हो गया। इस पेयर में हमको देखना है कि कौन सा 100 आभास संख्या, तो ये भी 100 आभास संख्या ये है नहीं है दोस्तों। तो आप यदि आपको 100 आभास संख्याओं को यदि हम एचसीएफ से गुना करते हैं मेरा संख्या प्राप्त होगा, आपको पहले से पता होगा। मतलब 200 आभास संख्या दिया है, यदि इसको हम एचसीएफ से गुना कर देते हैं दोस्तों, मेरा क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है। एक एचएम प्राप्त हो जाएगा और दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको एचएन प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा संख्या होगा। अब देखिए मेरा 2 पेयर का संख्या निकलता है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है कि दोनों संख्या को योग कितना होना चाहिए, आपका 100 होना चाहिए। तो ये मेरा एचसीएफ कितना है 5 है, यहाँ से 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 का 5, 99 गुना 5 करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब 9 5 45 है, 11 5 55 हो गया, तो 45 और 55 100 हो रहा है, ये फुलफिल कर रहा था। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, जो कंडीशन देगा दोस्तों यहाँ पे, लेकिन सिर्फ क्या दिया है, योग दिया है 100 होना चाहिए, ये दोनों 100 हो रहा है। यदि आपका ये देता तो ये होता आंसर, है ना। तो अब बोला कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो दो संख्या तो निकल गया 45 और 55, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे आपका 100 आ रहा है और अंतर कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए पूछा क्वेश्चन कि 4 मीटर लंबाई तथा 3.2 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता कितनी होगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए क्या करना है, चलिए देखिए। वर्गाकार टाइल्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो सबसे पहले टाइल्स की भुजा निकालना है ना। टाइल्स की भुजा निकालते हैं। टाइल्स की भुजा निकालने के लिए, टाइल्स की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दी गई आकृति हो या कुछ भी हो, दी गई आकृति का एचसीएफ, जो एचसीएफ आएगा वही आपका क्या होगा, भुजा होगा। तो टाइल्स की संख्या कितना होगा दोस्तों, देखिए टाइल्स की जो संख्या होगा, टाइल्स की जो संख्या होगा दोस्तों, वो होता है आपको दी गई लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके और भुजा का स्क्वायर करेंगे। टाइल्स की भुजा का स्क्वायर, टाइल्स की भुजा का स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, टाइल्स की भुजा का स्क्वायर, टाइल्स की भुजा का स्क्वायर। ठीक है, टाइल्स की भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब L इंटू बी बट्टा ए स्क्वायर होता है। ये आपको या तो टाइल्स होगा या तो क्यारी होगा। ठीक है, ये आपका यही भुजा है दोस्तों, ये ए भुजा है। तो अब यहाँ निकाल लेते हैं 4 और 3.2 का हमको क्या निकालना है, पहले आपको इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ दशमलव वाला भी तुरंत बताए थे, तो ये 4.0 हो जाएगा, ये कितना होगा 3.2 होगा, ये 40 हो गया, ये कितना हो गया आपका 32 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 पंचे 40 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। ये वाला पार्ट एचसीएफ होता है कितना के बाद है, एक अंक बैठा देंगे दशमलव यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 0 मेरा 8 क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब हम निकाल लेते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 4 है, चौड़ाई कितना 3.2 मीटर है, और यहाँ पे 0.8 का स्क्वायर, मतलब 0.8 गुना 0.8 हो जाएगा। तो एक दशमलव खत्म हो जाएगा, एक दशमलव उड़ाएंगे, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो 10 गुना 2 कितना करेंगे, 20 मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो टाइल्स कितना होगा दोस्तों, आपको 20 टाइल्स होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 120 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अभी बताए थे m इंटू एन बराबर क्या होता है, एलसीएम बटे क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है, जहाँ पे आपका mn क्या होगा दोस्तों, को प्राइम नंबर है। क्या दोस्तों है आपका, को प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर है। अब देखिए m इंटू एन कर देते हैं, एलसीएम 120 हो गया बट्टे 12 हो गया, 12 दही 120 हो गया। इसका पेयर लगाते हैं, एक 10 होगा, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। दूसरा कितना होगा, 2 गुना 5 होगा। अब तो नहीं होगा, अब इसको हम, ये को प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है,
अब देखिए इसको हम एचसीएफ से गुना करते हैं, एचसीएफ से गुना करेंगे मेरा संख्या प्राप्त होगा, एक हो जाएगा आपको 12 और 12 ढाई 110 हो गया, एक आपका ये हो जाएगा, उसके बाद 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, या तो ये दोनों का गुणनफल, या तो 12 गुना 110 में जो ऑप्शन होगा गुना करने पर वो आएगा, या तो 24 गुना 60 होगा वो आपका आंसर होगा। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा दिया होगा आपको। यदि ये गुना करके दिया होगा तो ये ऑप्शन होगा, ये गुना करने पर ये आएगा तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते अगले